राधे राधे। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। उसके बाद आज 24 दिसंबर सुबह 11:30 पौने 12 बजे करीब में बैठा हुआ था और वहां पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फोन आता है। तो बम के साथ उड़ा दूंगा तेरे, समझ में नहीं आती तेरे कितनी दवा बोला है, मुसलमान से पीछे हट जा, पिंजरी के बच्चे चौक के ऊपर जिंदा जलवा दूंगा तेरे को मैं। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फोन उठाया तो उसने इतनी गालियां दी, पता नहीं कहां से लोग ये इतनी गालियां सीख लेते हैं, इतनी गालियां दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूं। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूं, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और मैं आशा रखता हूं क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सबसे मैं एक आग्रह करूंगा, सनातन की आवाज रुकनी नहीं, चलती रहनी चाहिए। तो आप इसमें संज्ञान लें और जो भी संभव हो सके वो कार्य आप करें। और आप सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एकजुट होइए, सनातन का कार्य कीजिए। हम किसी को मिटाने के लिए नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आप भी प्यार से बोलिए राधे राधे। क्या धमकी थी और आपने उसके बाद क्या एक्शन लिया? देखिए मेरे को तो पता नहीं था, मेरा नंबर तो एक तो सब किसी के पास में होता नहीं है, पर अचानक से क्योंकि नंबर पुराना है इसलिए कहीं ना कहीं से उसने अरेंज किया होगा। और मुझे जितनी गालियां उसने दी तो जीवन में मैंने कभी इतनी गालियां सुनी नहीं। मुझे तो शौक था, मैं कभी सुना भी नहीं मैंने इतनी गालियां, बहुत बड़ी बड़ी गालियां मुंह भर भर के, और बम से उड़ा दूंगा और बड़े चौक पे जलवा दूंगा, और न जाने उसने जो जो बोला है, बोलने योग्य शब्द नहीं है, पर उन लोगों को यही सिखाया जाता। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं कभी किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने समाज के लिए मैं अवश्य काम करूंगा। मुझे किसी की धमकी रोक नहीं सकती है। धन्यवाद दूंगा मैं महाराष्ट्र प्रशासन का, जिन्होंने उस बात को सीरियसली लिया। हमारे लोगों ने जाके शिकायत दर्ज की है और यहाँ के सरकार के प्रशासन के लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है। यहाँ सुरक्षा भी उन्होंने कथा मंडप की भी बढ़ाई है और उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड जांच के लिए भी उन्होंने कहा है। तो आशा रखता हूँ कि ऐसे लोग हम जैसे लोगों को धर्म प्रचार करने से न रोक सके, ऐसा कदम चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे जी हों, देवेंद्र जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे हमारे देश के अमित शाह जी रक्षा मंत्री हों, सबसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, सनातन धर्म प्रचारकों की सुरक्षा कंपलसरी इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रचार कर सकेंगे निर्भय होके, तो हमारे घर घर में सनातन की सुरक्षा हो सकेगी, बच्चे संस्कारी हो सकेंगे।